Good morning class. In our previous lecture we were discussing about the chemical properties of nitric acid. तो हमने अपने previous lecture में chemical properties discuss की थी dilute nitric acid की. आज के lecture में हम लोग discuss करेंगे about the chemical properties of concentrated nitric acid. हम लोग concentrated nitric acid की reactivity को discuss करेंगे with metals, with non-metals and the passivity of few metal towards the concentrated nitric acid. कुछ metals जो हैं वो आपकी reactivity बहुत ज़्यादा reactivity show नहीं करते towards the nitric acid. क्यों? ठीक है, तो बेटा सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो nitric acid है it is a good oxidizing agent. ठीक है, अब क्यों होता है ये सब चीज़ें हम देखते हैं अभी आगे. ठीक, तो देखिए सबसे पहली चीज़ है आपका the oxidizing property of the nitric acid is based on the fact that it undergoes decomposition to produce nascent oxygen. आपको बताया था कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा स्टेबल एसिड नहीं होता. जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है it undergoes decomposition even at the ordinary temperature also. It undergoes decomposition and it produces nascent oxygen. ठीक है, डाइल्यूट में हमारा H पॉजिटिव आयन ज्यादा होता है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन एंड दैट नेसेंट ऑक्सीजन which is produced by the decomposition of the concentrated nitric acid is responsible for its oxidizing nature. इस नेसेंट ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की वजह से ये डिकम्पोज होकर जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है इसकी वजह से ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और ये ऑक्सीडाइज करता है मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. ठीक है, और अपना खुद का रिडक्शन करता है. ठीक, देखिए जो आपका हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस NO2 H2O along with nascent oxygen. एंड अगर आप मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड आप नाइट्रिक एसिड लेंगे, मतलब इसका टेम्परेचर इस HNO3 ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है लेकिन टेम्परेचर इसका मॉडरेट है. ठीक है, ये डिकम्पोज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, आपका H2O प्रोड्यूस होगा, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एज अ बाय प्रोडक्ट एंड नेसेंट ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस. ठीक है, तो मतलब नाइट्रिक एसिड आपका अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होनी ही होनी है. बाकी बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, NO2 मिल रहा है, NO मिल रहा है, वो आपका डिपेंड करता है कि आपका HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसका टेम्परेचर कितना है. ठीक है, उस पर डिपेंड करता है. तो HNO3 अंडरगोज रिडक्शन. ठीक है, सेल्फ रिडक्शन, ये अपने आप को रिड्यूस करके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है. जैसे NO2 यहाँ पे इसका जब टेम्परेचर आपका कम है तो आपका बना रहा है NO. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन इट अंडरगोज रिडक्शन इन नंबर ऑफ वेज. बट ये क्या प्रोड्यूस क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्यों है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है. तो वाई कॉन्क HNO3 एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन अपॉन इट्स डिकम्पोजिशन. ठीक है, which oxidizes metal, non-metals, organic and inorganic compounds. ठीक, ये याद रखिएगा. तो यही है आपका, देख लीजिए नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस द non-metals, metals, organic as well as inorganic compounds. ठीक, नेक्स्ट देखिए आपका नाइट्रिक एसिड अंडरगोज डिकम्पोजिशन, ये आपको बता चुकी हूँ मैं. इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन इन नंबर ऑफ वेज एंड हेंस द नंबर ऑफ रिडक्शन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. अब आपका नाइट्रिक एसिड सेल्फ रिडक्शन में जा रहा है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो जब खुद रिड्यूस हो रहा है तो आपको नंबर ऑफ रिडक्शन प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. जैसे हमने देखा कि जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर रहे हैं तो रिडक्शन प्रोडक्ट हमारा NO2 है. जब मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हम लोग तो हमारा जो रिडक्शन प्रोडक्ट है वो हमारा NO है. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर जो डाइल्यूट है, आप देखेंगे अभी आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे, डाइल्यूट HNO3 जब हमारा रिएक्ट करता है तो हमारा जो रिडक्शन प्रोडक्ट होता है वो NO बनता है, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जो प्रोडक्ट है हमारा रिडक्शन प्रोडक्ट वो NO2 बनता है. तो रीजन बस ये है कि आपका डिपेंड करता है जो रिडक्शन प्रोडक्ट है क्या बनेगा, वो डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द एसिड पे. ठीक, नाउ देखिए नेक्स्ट आपका बेटा ये एक टेबल है जो कि आपका सिंप्लीफाई कर देगी कि आपके रिएक्शन में जो रिडक्शन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, आपको एज अ बाय प्रोडक्ट कौन सा रिडक्शन प्रोडक्ट मिलेगा, वो चीज़ आपका सिंप्लीफाई करने के लिए एक टेबल है आपकी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमने एसिड लिया है, ये कैसा एसिड लिया हमने, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है. तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर हम हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एंड कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वो आपके इधर मेंशन रहेगा. ठीक है, एंड इधर देखिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है. नाउ अगर हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो आपके इस साइड मेंशन रहेंगे. एंड अगर कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, वो हमारे इधर आपके इस साइड मेंशन रहेंगे आपके. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हॉट एंड डाइल्यूट
कोल्ड एंड डाइल्यूट, एंड इधर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, एंड इधर कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड आपके मेंशन रहेंगे सारे, ठीक है। अब एक एक करके मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम रिएक्शन देखेंगे एंड उनके रिडक्शन प्रोडक्ट्स देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आपके ये सारे आपके कंपाउंड्स हैं जिनका कि ऑक्सीडेशन करता है आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है। कौन कौन से आपके मेटल्स हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। आपका नाइट्रिक एसिड मेटल्स का ऑक्सीडेशन कर रहा है, नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन कर रहा है, और इनके ऑक्सीडेशन पे अपना खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है और नंबर ऑफ रिडक्शन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। किसके साथ क्या रिडक्शन प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें इस टेबल से पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स का। तो मेटल्स जो हैं, मेटल्स जब आपके कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखिए आपका मेटल्स जब कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। एंड जब आपके मेटल्स हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एज ए रिडक्शन प्रोडक्ट, ठीक है, बाय प्रोडक्ट में मिलेगा आपको। मतलब नाइट्रेट के सॉल्ट्स तो मिलेंगे, सॉल्ट तो जो बनना है वो तो बनेगा ही, एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनेगा ही। बाय प्रोडक्ट में आपको वाटर के साथ क्या मिल सकता है, आपको मिल सकता है NO, जो आपका, क्योंकि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो चीज हम यहाँ टेबल से देख रहे हैं, ठीक है। तो जब मेटल्स कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, एंड मेटल्स हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाउ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। बट आपका नाइट्रिक एसिड वाज एक्सेप्शन, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन को वाटर में। तो डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब आपका मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें वाटर के साथ बाय प्रोडक्ट में मिल रहा है NO, ठीक है, क्योंकि वहां पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है कि डाइल्यूट नाइट्रिक, कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो आपका मैग्नीशियम एंड मैंगनीज के साथ अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो नहीं करता। वहां पर आपका डाइल्यूट, आपका जो नाइट्रिक एसिड है ये आपका टिपिकल एसिड की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम लोग लेते हैं एट लो टेम्परेचर। तो कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट, यहाँ पे देखिए एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, लेस देन 1%, मतलब यहाँ पे 99% वाटर है, एसिड जस्ट 1% आपका, ठीक है। तो एसिड की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, बहुत ही कम रह जाती है, ठीक है, नेग्लिजिबल रह जाती है। एसिड के ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है, ठीक है, वो आपका बहुत कम रह जाता है, आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू डाइल्यूशन। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द एसिड गेट रिड्यूस ड्यू टू डाइल्यूशन, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, वो मैंगनीज एंड मैग्नीशियम के साथ एक टिपिकल एसिड की तरह वर्क करता है। वहां पे क्योंकि एसिड की तरह वर्क कर रहा है तो आपका एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई रिडक्शन प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, आपको एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है। तो देखिए आपके मेटल्स जब आपके रिएक्ट कर रहे हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट आपके नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपको रिडक्शन प्रोडक्ट में NO मिल रहा है एक्सेप्ट फॉर मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, ठीक है। दिस इज मैंगनीज, दिस इज मैग्नीशियम, एक्सेप्ट फॉर मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपका नाइट्रिक एसिड जो है क्योंकि उसका 1% कॉन्सेंट्रेशन होता है तो टिपिकल एसिड की तरह वर्क करता है एंड आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो नहीं हो रहा है नाइट्रिक एसिड का, ठीक। एंड मेटल जब आपके हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको NO2 मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब मेटल्स जब आपके हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा NO2, ठीक है। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेंगे तो आपको रिडक्शन प्रोडक्ट मिलेगा NO2, ठीक है। मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपके कॉपर, जिंक, आयरन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मेटल आपके कॉपर, जिंक, आयरन है, ठीक। अब नाउ यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है कि मेटल्स में आपके आयरन और एल्यूमिनियम जब ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आपके नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा शो नहीं करेंगे, दे आर रेंडर्ड पैसिव, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन जहाँ पे इनको रिएक्टिव होना चाहिए वहां पे रिएक्टिविटी शो नहीं करते। रीजन है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि बीइंग गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करता है, इनको आपका एल्यूमिनियम और आयरन के ऊपर ऑक्साइड की इनसॉल्युबल कोटिंग फॉर्म करता है। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग फॉर्म कर देगा एंड आयरन के ऊपर आयरन की ऑक्साइड की कोटिंग फॉर्म कर देगा।
एंड ये जो ऑक्साइड की कोटिंग बनती है ऊपर आयरन ऑक्साइड और मेटल की सरफेस पे, एल्यूमिनियम की सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग जो बनी है, इट इज इनसॉल्युबल। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल ऑक्साइड कोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ मेटल, द फर्दर रिएक्शन स्टॉप। वो ऑक्साइड बन गया ऊपर मेटल की सरफेस पे ऑक्साइड की कोटिंग बन गई, वो इनसॉल्युबल है, एसिड तो अंदर जा ही नहीं पा रहा ना, फर्दर मेटल के एटम के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो फर्दर रिएक्टिविटी आपकी स्टॉप हो गई। दैट्स व्हाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कोटिंग ऑफ oxides over the surface of metal, aluminium and iron, they are rendered passive towards the hot and concentrated nitric acid. ठीक, next with non-metals, देखिए non-metals when react with hot and concentrated nitric acid they produce nitrogen dioxide as a byproduct। अब non-metals में कौन कौन से हो सकते हैं आपके, कार्बन हो सकता है, सल्फर हो सकता है एंड फॉस्फोरस हो सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ रिडक्शन प्रोडक्ट आपका NO2 है। नाउ देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, नॉन मेटल्स जो हैं आपके डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देंगे, आपकी कॉन्सेंट्रेटेड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेंगे एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, देखिए नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडरगो ऑक्सीडेशन विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड दे प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, सॉडस्ट हो सकता है, टर्पेंटाइन हो सकता है एंड अल्कोहल हो सकता है। और क्या होता है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाइट्रेशन भी होता है। ठीक है, जैसे आपका अगर टोल्यूइन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं लाइक टोल्यूइन एंड बेंजीन, दे अंडरगो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, इन नाइट्रेशन हाइड्रोजन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे। तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है, जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, CO2 एंड H2O मिलेगा। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का और क्या होता है, नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा NO2 का। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में CO2 H2O तो मिलेगा, साथ में बाय प्रोडक्ट में आपको NO2 भी मिलता है। रिडक्शन प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो NO2 होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जो है हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वो हमारा रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जो हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है ये आपका रिएक्ट करके आपका रिडक्शन प्रोडक्ट देगा NO is produced as a reduction product on reaction of inorganic compounds with dilute nitric acid। ठीक है, अब ये dilute nitric acid आपका हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, इस वजह से इसको यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बाकी का देख लीजिए, हॉट के नीचे वाले, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट के नीचे वाले प्रोडक्ट इधर मेंशन है। ठीक है, मेटल्स में कोल्ड एंड डाइल्यूट वाले प्रोडक्ट इधर मेंशन है एंड मेटल्स में हॉट एंड डाइल्यूट वाले प्रोडक्ट आपके इस साइड मेंशन है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखिए, नाउ इफ यू टेक hot and concentrated nitric acid and you react it with non-metals, now what will be the reaction product, we will discuss it here। ठीक है, तो जब आपका hot and concentrated nitric acid आपके नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा लाइक कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, याद रखिएगा बेटा, जब कॉन्क नाइट्रिक एसिड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस द नॉन मेटल्स टू देयर रिस्पेक्टिव एसिड्स। ठीक है, तो याद रखना ये शॉर्टकट है आपका कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनके रिस्पेक्टिव एसिड्स में आपका ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कि ये देखिए, कार्बन के साथ जब आपका HNO3 रिएक्ट करेगा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट करेगा तो आपको मिलता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2O प्लस CO2 क्या होता है, H2CO3। तो कुछ बुक्स में आपको H2CO3 मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको CO2 प्लस H2O मिलेगा। क्यों, क्योंकि बेटा जो कार्बोनिक एसिड है इट इज अ हाईली अनस्टेबल एसिड। ठीक है, एक्सट्रीमली अनस्टेबल एसिड है, तुरंत बनते ही टूट जाता है, किसमें, CO2 प्लस H2O में टूट जाता है आपका। ठीक है, तो बनते ही CO2 H2O में टूट जाएगा आपका। ठीक है, इस वजह से आपको, आप चाहे CO2 प्लस, जहां भी कार्बोनिक एसिड बनना होता है, जहां पे भी किसी भी बुक में आप देखिए कि जहां पे भी कार्बोनिक एसिड लिखना होता है वहां या तो वो वहां पे वो या H2CO3 लिखा होता है या तो CO2 प्लस H2O, दोनों चीजें लिख सकते हैं क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आपका कार्बन रिएक्ट्स विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक, इट विल फॉर्म CO2 प्लस H2O, और यहाँ पे आप इसकी जगह H2CO3 लिखेंगे वो भी सही रहेगा, प्लस रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होगा, NO2, क्योंकि आपका एसिड कैसा है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अभी हमने पीछे टेबल में पढ़ा था हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या रिडक्शन प्रोडक्ट मिल रहा था, NO2। याद रखिएगा, अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आप HNO3 यूज कर रहे हैं तो आपको NO2 विल बी प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, नॉन मेटल्स के साथ तो NO2 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है रिएक्शन विद सल्फर। नाउ सल्फर के साथ जब HNO3 आपका रिएक्ट करेगा, कैसा HNO3 है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अगेन, तो सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर का एसिड कौन सा है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, क्योंकि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सल्फ्यूरस बनाएगा उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फ्यूरिक में।
ठीक है। तो सल्फर will react with hot and concentrated nitric acid and results in the formation of sulfuric acid along with water and नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 तो मिलेगा ही। तो याद रखिएगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब आप यूज कर रहे हो तो NO2 प्लस H2O आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, NO2 प्लस H2O आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपको जो आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो मिलेगा। तो कार्बन के साथ हमें क्या मिला था, CO2 प्लस H2O मिला था। सल्फर के साथ हमें क्या मिला है, H2SO4 मिला है। साथ में NO2 प्लस H2O हमारा एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका फॉस्फरस के साथ। तो फॉस्फरस के साथ जब आपका नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा, कैसा नाइट्रिक एसिड है, अगेन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, तो आपको मिलेगा फॉस्फरिक एसिड H3PO4, यहाँ पे H3PO4 मिलेगा। साथ में NO2 प्लस H2 आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपका नाइट्रिक एसिड जो है कैसा, अगर आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले रहे हो तो NO2 प्लस H2 आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। साथ में आपको नॉन मेटल्स के रिस्पेक्टिव एसिड मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो कार्बन होगा तो आपका कार्बोनिक एसिड है। साथ में वाटर, कार्बोनिक एसिड भी आप लिखोगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल आपको मेंशन करना पड़ेगा, H2CO3 प्लस H2O आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका H2SO4 निकल रहा है तो भी आपका NO2 प्लस H2O निकल रहा है, H3PO4 भी निकल रहा है तो भी आपका NO2 प्लस H2O निकल ही रहा है। तो कार्बन के साथ कार्बोनिक एसिड, सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फरस के साथ फॉस्फरिक एसिड। एक चीज बेटा यहाँ देखने वाली ये है कि जो आपका सल्फर इज अ नॉन मेटल एंड HNO3 hot and concentrated HNO3 is a very powerful oxidizing agent. It oxidizes the sulfur to sulfuric acid which is a non-volatile acid. So a volatile HNO3 can be used for the preparation of non-volatile H2SO4. यहाँ से क्लियर है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिएक्शन है हमारी कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की विद मेटल। ये हमारे एक्सेप्शन वाले मेटल्स हैं लाइक मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में दैट एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन बीइंग अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, वाटर में। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्शन था आपका मैंगनीज एंड मैग्नीशियम का। ठीक है, ये मेटल्स आपके जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और ये कैसे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये आपका 1% नाइट्रिक एसिड के, लेस देन 1% नाइट्रिक एसिड के साथ, मतलब 99% वाटर होता है, जिसकी वजह से आपका नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस मेटल का सॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसी तरीके से आपका मैंगनीज है, मैंगनीज विल रिएक्ट विद HNO3 एंड फॉर्म मैंगनीज नाइट्रेट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि यहाँ एसिडिक प्रॉपर्टी आ रही है आपकी। नाउ कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो आपको बाय प्रोडक्ट में जो टेबल में आप लोगों ने देखा था नाइट्रिक ऑक्साइड वो मिलेगी एंड साथ में आपको वाटर मिलेगा आपको। ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पे देख लीजिए आप। तो यहाँ पे आपका देखिए जैसे कॉपर है, कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, इट फॉर्म्स द मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट तो बनना ही बनना है, मेटल सॉल्ट क्या मिलेगा आपको, कॉपर नाइट्रेट। साथ में रिडक्शन प्रोडक्ट क्या मिल रहा था वहां पे कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा था। तो नाइट्रिक ऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर, तो कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ NO प्लस H2O निकलेगा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 प्लस H2O निकलेगा बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से जिंक के साथ जब आपका HNO3 रिएक्ट करेगा तो Zn रिएक्ट्स विद HNO3 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल सॉल्ट जिंक नाइट्रेट अलॉन्ग विद NO प्लस H2O एज अ बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट आयरन के साथ देख लीजिए, जब आयरन के साथ आपका डाइल्यूट कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो NO मिलेगा, NO प्लस H2O एंड मेटल सॉल्ट क्या रहेगा आपका, फेरस नाइट्रेट। बेटा अगर इसी की जगह आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यहाँ पर यूज किया होता तो आपको फेरस नाइट्रेट नहीं मिलता, क्योंकि फेरस में आयरन +2 स्टेट में है, +2 का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता, +3 स्टेट में आयरन चला जाता और आपको मिलता फेरिक नाइट्रेट। और बाय प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेटेड के केस में क्या हो जाता है, NO2 प्लस H2O। वो चीज देखती है हम आगे, शायद आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए इधर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड का अब आप देखिए एसिड चाहे आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लें चाहे हॉट एंड डाइल्यूट लें। ठीक है, HNO3 अगर आपका हॉट है, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में हो चाहे डाइल्यूट स्टेट में हो, ठीक है, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको प्रोडक्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा ही मिलेगा, NO2 प्लस H2O बाय प्रोडक्ट में मिलेगा ही मिलेगा मेटल सॉल्ट के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं रिएक्शन हम फटाफट। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन है हमारा कॉपर ऑन रिएक्शन विद हॉट
नाइट्रिक एसिड इधर कोल्ड, हॉट नाइट्रिक एसिड इधर कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हमारा हॉट होना चाहिए, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे वो डाइल्यूट हो। तो कॉपर जब रिएक्ट करेगा आपका हॉट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो प्रोड्यूस करेगा कॉपर नाइट्रेट, साथ में बाय प्रोडक्ट रहेगा NO2 + H2O। इसी तरीके से आपका जिंक का रिएक्शन भी है, जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, इट फॉर्म जिंक नाइट्रेट अलोंग विद NO2 and H2O एज अ बाय प्रोडक्ट। सिमिलरली आपका आयरन रिएक्ट्स विद hot nitric acid, it produces ferric nitrate along with NO2 + H2O as a byproduct। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे हॉट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका डाइल्यूट हो चाहे आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पैसिविटी। आप लोग को ऑलरेडी मैंने बताया था दैट आयरन एंड एल्यूमिनियम आर रेंडर्ड पैसिव टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। रीजन क्या है? रीजन ये था आपका ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कोटिंग ऑफ ऑक्साइड ओवर देयर सरफेस। जो आपका प्योर नाइट्रिक एसिड होता है, प्योर नाइट्रिक एसिड और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, ये आपका आयरन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, ऑक्साइड की कोटिंग उनकी सरफेस पर फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे की रिएक्शन, मेटल तो अंदर है ना ऑक्साइड कोटिंग के, जिससे आगे का रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाता है। पैसिविटी क्या होती है? वो कंडीशन होती है जिसमें कि आपकी केमिकल रिएक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। एक्टिव पैसिव होता है ना, एक्टिव मेटल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव। इस तरीके से पैसिविटी आपकी वो कंडीशन है जिसमें रिएक्टिविटी आपकी स्टॉप हो गई, वो ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, अब यहाँ पे पैसिव क्यों थे आपके आयरन एल्यूमिनियम? क्योंकि उनके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग फॉर्म हो गई। अगर वो कोटिंग हटा दें तो वापस से मेटल आपके एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज देखिए, इफ द ऑक्साइड कोटिंग इज रिमूव मैकेनिकली और केमिकली देन द मेटल बिकम्स एक्टिव अगेन। तो अगर वो कोटिंग रिमूव कर दी गई तो मेटल वापस से आपका रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप उसको यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।